भाइयों बहनों, हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है और इसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं और उसी का परिणाम है कि 4 वर्षों में 25,000 हम अभ्यर्थियों को उनको सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबने देखा होगा इन भर्ती परीक्षाओं में सामान्य से सामान्य परिवारों के बेटे बेटियों को चयन का अवसर मिला है। ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले कई सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे लेकिन उनका चयन नहीं होता था। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में कि सामान्य से सामान्य स्थितियों में जो पहले परीक्षाएं देते थे उनका चयन नहीं होता था। आखिर कोई तो कारण होगा कि चयन उनका नहीं होता था। लेकिन इन सालों में उनका चयन एक परीक्षा में हुआ, दूसरी में हुआ, तीसरी में हुआ, चौथी में हुआ और कुछ एक तो हमारे राज्य के गरीब माता पिता के ऐसे बेटे और बेटियां हैं जिनका 4 के साथ साथ 5-5 स्थानों पर एक साथ चयन हुआ है। ये भर्ती परीक्षाओं में जो पारदर्शिता की गई उसी का परिणाम है। और हमने 2022-23 में नकल का कानून लागू किया और इस नकल का कानून लागू होने के पश्चात हमने 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। परंतु मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे यहां शिक्षक भी हैं, ऐसा मंच हम कुछ एक सैकड़ों लोग यहां पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि यहां पर हैं। एक साथ धन सिंह जी, एक साथ ये ऐसा समन्वय है, ये पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले यहां जहां पर हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे अभिभावकगण हैं और जो भविष्य के हमारे कर्णधार हैं, हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं, वह भी इसमें है। क्योंकि हमारे शिक्षक जो अपनी शिक्षा दे रहे हैं, अभिभावकगण जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए अपने को लगा रहे हैं, वह भी यहां है। और ऐसे कर्णधार जिनको देश के विभिन्न सेवाओं में जाना है, अनेक सरकारी नौकरियों का उनके दिल में सपना होगा, उनके अरमान होंगे, उनका संकल्प होगा, वो भी यहां पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता के साथ 4 सालों में भर्ती परीक्षाएं संपन्न हुई और परिणाम आया कि 25,000 हमारे नौजवान युवाओं को नौकरियां सफलतापूर्वक उनको प्राप्त हुई और राज्य बनने के 21 सालों में कुल 16,000 नियुक्तियां हो पाई 21 सालों में और 4 सालों में यह आंकड़ा 25,000 चला गया। और हमारा संकल्प है कि हम इन भर्ती परीक्षाओं को बिल्कुल रुकने नहीं देंगे, इनको बिल्कुल अनवरत रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी हमारे पद रिक्त हैं वो पद हम पूरे भरेंगे, लेकिन कुछ लोगों को पारदर्शिता के साथ हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों में जाना, उनको नौकरियां मिलना, ये रास नहीं आ रहा है। इसलिए वह युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सबने देखा होगा एक जगह की कहीं की शिकायत आई और पूरा अराजकता का माहौल बना दिया गया। नकल या पेपर लीक तब माना जाता कि वो पेपर 9 बजे बाहर आ गया होता, 10 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता या 11:15 बजे आ गया होता। अगर किसी को उसके कुछ प्रश्न पत्र मिल गए तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उचित स्थान पर पुलिस को, प्रशासन को उसकी सूचना दे। आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा था कि जो कई घंटों तक उसको छिपाया गया और बाद में कोई बात नहीं और पूरे एजेंडे की तरह पूरे राज्य के अंदर सोशल मीडिया से लेकर अन्य माध्यमों से लेकर परीक्षा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र किया गया। आपने देखा होगा ये एक असफल प्रयास है। ये पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है। और कोई कानून बनाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून
पर अपराध करने वाले नहीं होंगे। अपराधी उसमें भी अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर वो कानून सख्ती से उस पर कार्रवाई करता है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी और हमने इसकी गड़बड़ी की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन का निर्णय किया है और एसआईटी जांच के आधार पर इस मामले में हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे भविष्य में। परंतु मैं आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में एक एक नकल माफिया को, राज्य के अंदर एक एक नकल माफिया को चुन चुन कर गिरफ्तार करेगी और उसकी सजा दिलाएगी, क्योंकि हमारा संकल्प है। मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली और उसमें मेरा पहला संकल्प था कि राज्य के युवा नौजवानों को हम सरकारी नौकरियों में जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को भरेंगे। उस समय 22,000 से अधिक पद रिक्त थे 2021 में और हमने वो संकल्प अपना पूरा किया है, अपना वचन निभाया है। और आगे हमारी चूंकि कैलेंडर एक जारी हुआ है, बहुत सारे लोगों की मंशा है कि अराजकता के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर, इसको जांचों के नाम पर इसको उलझा दिया जाए, इसको भटका दिया जाए। और ऐसे लोग जो दिल्ली में कहते हैं कि सीबीआई हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है, सीबीआई नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने राज्य के भी हमारे बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, जब सीबीआई का नाम आता है तो कहते हैं सीबीआई नहीं होनी चाहिए, और इस वाले मामले में कहते हैं कि सीबीआई होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी जांच करती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है लंबा, और वो प्रोसेस कई सालों तक चलता है और कई सालों तक जब तक ये प्रोसेस चलता है सारी भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाती है। भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य पारदर्शिता के साथ भर्ती को करना है और अनवरत रूप से जो कैलेंडर है समय पर, अगर किसी की उम्र आज 25 साल है, उसको फॉर्म भरने का एक मौका मिल रहा है, अगर 5 साल तक भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी तो उसका तो समय चला जाएगा, उस समय तो उसका लौट कर नहीं आ सकता है। इसलिए हम ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहते। हमारी नीति भी साफ है, नियत भी साफ है। हम पारदर्शिता के साथ किसी भी छात्र का, प्रदेश के किसी भी भाई बहन का, बेटे बेटियों को, मैं उनके अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि हम किसी भी कीमत पर उनके साथ अन्याय नहीं होंगे। उनकी योग्यता, प्रतिभा और उनकी क्षमता के साथ हर कीमत पर न्याय होगा। और अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य